अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी शीलू बलहारा की पत्नी मुस्कान की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत से समूचा रोहतक सन्न है। बताया जा रहा है कि रोहतक के बहु अकबरपुर गांव में शीलू बलहारा की पत्नी मुस्कान अपने घर में फांसी के फंदे पर लटकी मिली। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कल हमने 31/7/2026 को एक सूचना प्राप्त हुई लगभग 4 बजे के करीब 112 के माध्यम से। हमने सूचना मिली थी कि भाई मुस्कान वाइफ ऑफ शीलू ने आत्महत्या कर ली, जिस पर हमने तुरंत कार्रवाई करते हुए ERV 590 को तुरंत मौके पर भेज दिया गया था। जहां पहुंचते ही उन्होंने देखा कि दोनों तरफ से गेट लॉक थे। उन्हें मौके पर जाकर गेटों को तोड़ा और बॉडी को अपने कब्जे में ले लिया। तुरंत मेरे को सूचना दी कि मैं मौके पर पहुंचा हूँ। वहां पहुंचते ही हमने पूरे वहां का निरीक्षण किया, बिल्कुल सारी जगह चेक किया। वहां पर ना तो कोई सुसाइड नोट ऐसी कोई भी चीज सामने नहीं आई है। उसके बाद हमने FSL टीम डॉक्टर सरोज दैया को मौके पर बुलाया। उसने पूरा कमरे को गहनता से निरीक्षण किया। डेड बॉडी की भी जांच बिल्कुल गहनता से की गई थी और उसके बाद हमने ना पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में। लेकिन इस मामले में नया पेच तब आया जब देर रात मुस्कान के पिता थाने पहुंचे इस इल्जाम के साथ कि शादी के बाद से उनकी बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था और इसी वजह से उसकी मौत हुई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने शीलू बलहारा, उसके माता पिता और भाई के खिलाफ अब मामला दर्ज कर लिया है। उनके लड़की के पिता ने देर रात लगभग 3 बजे 2 या 3 बजे के बीच में शिकायत दी थी। उसके मुताबिक हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमा नंबर 133 है 2026। धारा है 80 और 3 की 5 और BNS। तो आगे पुलिस जांच करने में जो भी पोस्टमार्टम या जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके मुताबिक उचित कार्रवाई की जाएगी। ठीक सर, एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसके अंदर वो नहीं दिखाया जा रहा है कि परेशान उसके बारे में सर, इस जो ये उन्होंने आरोप लगाए हैं उसके है ना जो बोर्ड द्वारा ना पोस्टमार्टम करवाया गया है। जो भी डॉक्टर की राय आएगी। बताया जा रहा है कि मुस्कान की संदिग्ध मौत के बाद गांव में पंचायत भी बुलाई गई, जिसमें दोनों पक्षों के लोग और ग्रामीण शामिल हुए। पंचायत में फैसला लिया गया कि मुस्कान का अंतिम संस्कार शीलू बलहारा के गांव बहु अकबरपुर में ही किया जाएगा। इसके बाद शीलू, उसके भाई और माता पिता को पुलिस को सौंप दिया जाएगा। मामला ये था जी, ये जो बहू थी ये लड़की फरमाना गांव से थी, बहु अकबरपुर में ब्याह रखी थी और शीलू पहलवान के ब्याह रखी थी। हमारे परिवार से है, वो मेरा पोता ही लगता है। भगवान को कुछ ये समय माड़ा आ रहा था, कल वो लड़की गुजर गई और आज दोनों गांव की पंचायतों के बीच में फैसला हुआ कि जो दाह संस्कार है वो बहु अकबरपुर के शमशान घाट में दिया जाएगा। और जो 4 आदमी हैं, शीलू पहलवान, उसका भाई, माँ और बाप, उनकी गिरफ्तारी वहीं पर पंचायत उनको सुपुर्द कर देगी पुलिस के। कारण तो जी सुसाइड तो किया ही है, असली कारण का तो बाद में कानून या पुलिस के अंडर कर देंगे, उसके बाद ही पता लगेगा। छोटी मोटी कोई न कोई बात है, कितनी नहीं है, या तो लड़की को पता था या भाई घर वालों को पता था। इधर शीलू बलहारा के परिवार ने दहेज के आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया है। शीलू के दादा का कहना है कि उनका परिवार आर्थिक रूप से संपन्न है और दहेज मांगने का कोई सवाल ही नहीं उठता। परिवार में किसी चीज की कमी नहीं है। परिवार का कहना है कि जांच पूरी होने तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। देखो जी, दोनों बच्चे बड़ी खुशी खुशी में रहते थे। ये तो भगवान की को करनी है, उल्टी घड़ी लग रही थी। परिवार में सब चीज़ें की मौज है, किसी चीज़ की कमी नहीं। लड़का बहुत अच्छा प्लेयर था, बहुत पैसा कमाया, ना कोई दहेज का मामला ना और कुछ। भाई ये तो कुछ करड़ाई का चक्कर था। बाकी बच्चे खूब खुश थे दोनों, कोई ऐसी बात ही नहीं। क्या दोनों में कभी कोई लड़ाई झगड़ा होता? ना जी, कोई लड़ाई झगड़ा हमने तो सुना नहीं जी। अभी कोई कारणों का पता है आपको? ना जी, कोई कारण नहीं। ये समय बलवान है, समय का चक्कर है। कभी कोई महसूस नहीं हुआ आप लोगों को? ना जी, बिल्कुल महसूस नहीं हुआ। कैसा खिलाड़ी था? इंटरनेशनल पूरे भारत में जी, विदेशों में भी जाता था,
कनाडा भी कई बार गया है। तकरीबन गर्मी के सीजन में तो कनाडा ज्यादा रहता था, बाकी भारत में तो सबको पता है उसका कितना तगड़ा प्लेयर था। एक बच्चा भी है। हाँ, एक बेटा है 7-8 महीने का। हालांकि पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराने का फैसला लिया ताकि मौत के कारणों का वैज्ञानिक तरीके से पता लगाया जा सके। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक साक्ष्य, घटना स्थल से मिले सबूत और दोनों पक्षों के बयान जांच का आधार बनेंगे। अधिकारियों का कहना है कि जांच निष्पक्ष होगी और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके मुताबिक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि मुस्कान और शीलू बलहारा की शादी साल 2023 में हुई थी। दोनों का 1 साल का बेटा भी है। शादी के करीब 3 साल बाद इस तरह हुई मौत ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। खेल जगत में भी इस घटना की चर्चा है क्योंकि शीलू बलहारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कबड्डी में देश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। फिलहाल सभी की नजरें पुलिस की जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी हैं, जिससे ये साफ होगा कि मुस्कान ने आत्महत्या की या फिर सच में दहेज की बलि चढ़ गई।